हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए जाते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है रेशियो एंड प्रोपोजिशन। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है रेशियो एंड प्रोपोजिशन। और चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अनुपात क्या होता है। जैसे कि ए अनुपात बी, ये जो सिंबल का चिन्ह देख रहे हैं आप, ये अनुपात का चिन्ह है। ए अनुपात बी को हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं, ए बटे बी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3:4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अनुपात का एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अनुपात का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 3,4 का अनुपात बताइए। ठीक है, तो 3,4 का अनुपात आप इस प्रकार बता सकते हो, 3:4। ठीक है, और अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 18,20 का अनुपात बताइए। बहुत ही लो क्वालिटी से आपको लेकर चल रहे हैं। 18,20 का अनुपात निकालना है आपको, तो 18:20। ठीक है, तो अभी ये आपका अनुपात नहीं निकला है, तो जब हम लोग अनुपात को 18/20 में भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार लिखिए 2 18 2 दाई 20। इससे 2 से काट दिया तो कितना अनुपात आया, 9:10। ठीक है, 9:10 आया इसका। आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, अब आप अनुपात तो समझ ही गए होंगे, और अब बताएंगे आपको समानुपात क्या है। ठीक है, समानुपात को ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, किसको, समानुपात को इस प्रकार लिख सकते हैं। समानुपात वही होता है जो बराबर में हो, उसको ही समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, ए अनुपात और बराबर में जब समानुपात का चिन्ह ये होता है। ठीक है, सी अनुपात डी। ये जो सिंबल है ये आपका अनुपात का, और ये जो सिंबल है ये आपका समानुपात का। ठीक है, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी इस प्रकार लिखा जा सकता है। और इसको देखिए अब कैसे लिखेंगे, ए बटे बी लिख सकते हैं ना, अनुपात मतलब बराबर सी बटे डी। गणित का ये रूल है कि जब भी संख्या बराबर में हो तो उसका कैंसी गुणा यानी जब कर सकते हैं। ठीक है, उसका कैंसी गुणा कर सकते हैं। तो इसका जब कैंसी गुणा करेंगे डी, ए का डी में, तो क्या हो जाएगा, ए बटे डी बराबर सी बटे बी। यानी कि ए बटे डी है जब, तो ए अनुपात डी समानुपात सी अनुपात बी। इसको तो आगे ये है कि ए गुणा डी बराबर सी गुणा बी कर सकते हैं। जैसे किसी समानुपात के 3 पद 4 6 8 हैं, चौथा पद क्या होगा। ये समानुपात है, 4 6 8 है 3 पद, और चौथा पद आपसे पूछ रखा है। तो देखिए 4:6 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या है 8, और चौथा पद आपसे पूछ रखा है। ठीक है, चौथा पद क्वेश्चन मार्क।
तो जब इस प्रकार का सवाल बन गया है तो इसको मैंने बोला था कि पलट देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 अनुपात कुछ नहीं है तो x मान लेंगे बराबर 6 अनुपात 8, ठीक है, 6 अनुपात 8। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 दू 12, क्या आया, चौथा पद 12। तो आपका चौथा पद क्या है, 12 है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो चौथा पद क्वेश्चन मार्क हटा के 12। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 कोमा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इधर देखिए आपका ये a है 3, कोई दिक्कत नहीं है, b यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी है 3। तो अब आपको क्या करना है, हर समान करना है, ठीक है। कैसे समान करेंगे, ये 3 है इसके साथ गुणा कर देंगे और इस 4 को इसके साथ मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ गुणा 3 कर देंगे और यहाँ गुणा 4 कर देंगे, ठीक है। तो a अनुपात b बराबर, जब 4 का इसके साथ करेंगे तो a के साथ भी करेंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9 अनुपात 4 तिया 12। अब देखिए b अनुपात c बराबर 4 तिया 12 अनुपात 4 पंचे 20, ठीक है। पूछ रखा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर, a कितना है हमारा 9 अनुपात, b कितना है 12। देखिए यहाँ पर भी 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, मतलब समान होना चाहिए। और आपका c कितना है 20, तो आपका c कितना है 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन है, a बटे b बराबर 3/4 कोमा b बटे c बराबर 7/3। तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए, मात्र a अनुपात b पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं और बटे को अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपल रूप बनाएंगे, अनुपात b बराबर 3/4 कोमा b अनुपात c बराबर 7/3, ठीक है। अब यहाँ देखिए a कितना है 3, यहाँ b कितना है 4, यहाँ b कितना है 7। तो सबसे पहले यहाँ समान करेंगे, तो यहाँ 7 का गुणा 4 में कर दीजिए और 4 का गुणा 7 में कर दीजिए, ठीक है। और दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका a अनुपात b बराबर 7 तिया 21 अनुपात 7 चौको 28। b अनुपात c कितना है आपका, b अनुपात c 7 चौको 28 अनुपात 4 तिया 12, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए b कितना है, यहाँ 28, यहाँ b कितना है 28, a कितना है 21 और यहाँ c कितना है 12। पूछा क्या है, a अनुपात b कितना है। तो a अनुपात b आपसे पूछा ना, तो a कितना था 21, b कितना है 28। आप इस प्रकार लिखकर देख लीजिए 21/28। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग है, भाग 52 है, तो संख्या क्या है। देखिएगा, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। अनुपात 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या है अनुपात 1, ठीक है। बांटा जाता है, दोनों में बड़ा वाला जो संख्या है उसका भाग कितना है 52, उसका भाग है 52। जब उसका भाग है 52 तो किसका भाग है, 26 का भाग 52 है ना, 26 दूनी 52, एक का भाग हो गया आपका 26। तो वह संख्या क्या होगी, यानी तीसरी संख्या, पहली और दूसरी निकल आई ना, तो तीसरी संख्या क्या होगी, अनुपात 3, इसको भी गुणा कर दो 26 से, बराबर 26 तिया 78। तो आपकी ऑप्शन में ये है 4 नंबर सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों संख्या का गुणनफल बताइए।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या है 5 अनुपात दूसरी संख्या है 3। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 1 से 60 और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। इन दोनों के अंतर कितना है? 1 से 60। दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 1 से 60 है ना। 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। तो दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 1 से 60। 1 से 60 है ना। तो एक संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? एक संख्या का बीच का अंतर होगा 80। वही तो, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 से 60 है, तो एक संख्या के बीच का अंतर 80 होगा। तो इधर देखिए 80 गुणा 3 कितना हो गए? 240। ठीक है, और 80 गुणा 5 कितने हो गए? 400। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब ये दोनों संख्याओं का ये योग हो गया, योग हो गया। अब इनका गुणा कर दीजिए। 24 चौको 96, 2 जीरो इधर से, 1 जीरो इधर से, कितना हो गया? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या है आपका? ए अनुपात बी बराबर 4:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 4:5। तो ए अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपसे 3 का पूछा है, बी अनुपात का नहीं पूछा है। ठीक है, ये आपको ट्रिक से बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए सवाल। ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 दिए ना अंक। ठीक है, ए आपका कितना है? 4 अनुपात बी कितना है? 2 अनुपात। ठीक है, अब इधर देखिए बी कितना है? यहाँ 3 अनुपात। सी कितना है? 4 अनुपात। ठीक है, यहाँ सी कितना है? 4 अनुपात। यहाँ डी कितना है? 5। अब जो ये खाली जगह कर रही है सी के सामने डी के सामने, और ये जैसे इधर चलेंगे तो 2, जो खाली प्लॉट है उतने ही वर्ग फुट के होंगे ना, तो 2 का 2 लिख देंगे, 2 अनुपात 2। इधर खाली कितना? 1, तो 4 भर देंगे। इधर कितने खाली है? 2, 4 अनुपात 4 भर देंगे। इधर कितना खाली? 1, 3 भर देंगे। ठीक है, मैंने खाली प्लॉटों को भर दिया। अब इसमें से देखेंगे कोई संख्या कट रही है। जी हाँ, कट रही है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अभी भी कट रही है। देखिए कैसे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए अभी भी कहीं कट रही है? नहीं, अब तो नहीं कट रही है ना। तो अब क्या करेंगे? इसका इसका गुणा करेंगे। ये अनुपात के आमने सामने का गुणा करेंगे। ठीक है, तो करिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 अनुपात, इधर 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर क्या होगा? 3 एकम 3, इधर 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब आपसे क्या पूछ रखा है? ए अनुपात सी अनुपात डी, यही तो पूछा है ना। देखिएगा उधर, तो ए आपका कितना आया? 6 अनुपात सी कितना आया? 4 अनुपात डी कितना आया? 5। देखिएगा ऑप्शन में 6 अनुपात 4 अनुपात 5 कहीं है। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। जो भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके।